भारत पर आतंकी हमले कराने वाला पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकियों की वजह से खून के आंसू रो रहा है। अब जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है अफगानिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान के तालिबान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का गला सूख गया है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के गले में पानी अटक गया है। यह खबर ऐसी है जिसकी कल्पना पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम ने कभी ख्वाब में भी नहीं की होगी। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया था। अब भारत की तरह अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी के मुद्दे पर तड़पाने की तैयारी कर ली है। तालिबान अब पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा तरसा कर मारेगा, तो वक्त आने पर पानी में डुबा डुबा कर मारेगा। जी हां, तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि वो कुनार नदी पर बांध बनाएगा। ऐसा बड़ा बांध बनाएगा कि ताकि पाकिस्तान की जो ओर पानी जाने वाला है उसे रोका जा सके। तो क्या पाकिस्तान प्यासा मरेगा? दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद यह फैसला लिया गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिजबुल्लाह अखुंदजादा ने जो अफगानिस्तान है उसके जल मंत्री अब्दुल लतीफ मंसूर को आदेश दिया है कि कुनार नदी पर जो बांध निर्माण कार्य बनाया गया है उसे तुरंत रोका जाए। आदेश में कहा गया है कि काम के लिए जो घरेलू कंपनियां हैं उनको ठेका दिया जाए और विदेशी कंपनियों का इंतजार ना किया जाए। मंत्री मंसूर ने कहा कि अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। अफगानिस्तान की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही भारत के फैसले से परेशान है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोककर पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो पानी है उसे बंद कर दिया था। अब अफगानिस्तान ये कदम पाकिस्तान के लिए उठाई गई एक नई मुसीबत जो है मुसीबत बन गया है। अब आपको बताते हैं कि कुनार नदी की कहानी। ये जानते हैं कि नदी को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, उसका पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम है। यह नदी पाकिस्तान के चित्राल इलाके से निकलती है। अफगानिस्तान से करीब 300 मील बहने के बाद फिर पाकिस्तान लौटकर काबुल नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई और बिजली बनाने के लिए करता है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में बहता है। अगर अफगानिस्तान इस नदी पर बांध बना देता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा उस पर पड़ेगा जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है। इस इलाके के बाज़ौर और मोहम्मद जैसे क्षेत्रों में खेती पूरी तरह से इसी पर निर्भर करती है। अगर पानी कम हो गया तो सिंचाई ठप पड़ सकती है और फसलें बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा चित्राल जिले में कुनार नदी है उस पर बने हुए 20 से ज्यादा छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी प्रभावित होंगे अगर ये पानी रोक दिया गया। ये प्रोजेक्ट नदी के बहाव से भी बिजली बनाते हैं और इसलिए पानी रुकने से बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। तालिबान सरकार का यह दावा है कि फिर इस नए डैम से 45 मेगावाट बिजली बनेगी और करीब 1,05,000 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में जो ऊर्जा है और खाद्य संकट है उसमें सुधार होगा। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने कहा कि तालिबान के सर्वोच्च नेता ने जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि यह काम घरेलू कंपनियों को दिया जाएगा और विदेशी सहयोग का इंतजार नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगान डैम योजनाओं पर आपत्ति जता चुका है क्योंकि उसे डर है इससे उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों देशों ने जल और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात की थी। भारत पहले से अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, सालमा डैम और शाहतूत डैम। सालमा डैम 2016 में हेरात में $300 मिलियन की लागत से पूरा हुआ था, जबकि शाहतूत डैम काबुल नदी की एक सहायक नदी पर बन रहा है। अब इसकी लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है। इससे 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और 4000 हेक्टेयर जमीन पर खेती हो सकेगी। इसके 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है।
अगर अफगानिस्तान वास्तव में कुनार नदी पर बांध बना देता है तो पाकिस्तान को पानी, बिजली और खेती तीनों मोर्चों पर नुकसान हो सकता है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान का यह कदम पाकिस्तान के लिए जल संकट और उसकी गहरी स्थिति ये बताती है कि पाकिस्तान अब मुसीबत में पड़ने वाला है। तालिबान का यह ऐलान 9 से 18 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों के बाद आया है, जिसमें 37 अफगान नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद और सैन्य झड़पों के चलते तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। फिलहाल कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों में हुई जो ये युद्ध विराम हुआ है उस पर सहमत तो हो गए हैं दोनों देश, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे जो बयान हैं उस समझौते की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। उनके समझौते पर पाकिस्तान लगातार उसके खिलाफ बयान कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा नाजुक संघर्ष विराम केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि अफगानिस्तान सीमा पार हमले करने वाले कट्टरपंथी आतंकी गुटों को रोकता है या नहीं। अब आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ दोहा में हुई है उनकी सीजफायर वार्ता में, उसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे और वार्ता के बाद उन्होंने यह बयान दिया। और इतना ही नहीं, तालिबान ने खास तौर पर पाकिस्तानी सेना को धमकी भी दे डाली कि अगर उसने अफगानिस्तान की जमीन पर कोई हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तालिबान सरकार में मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने कहा कि अगर अफगान लोग पीछा करने पर उतरे तो पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा तक दौड़ा देंगे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ धमकी दे डाली कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से शांति नहीं आई तो सीधे जंग होगी। ऐसे में डैम बनाने का ऐलान करके तालिबान ने पाकिस्तान पर वाटर अटैक किया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में और क्या क्या होगा।